से उसमें अब खुद की सोच आ गई हो। फिंच समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन फिर भी खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसने जेफ से अपना सूट लाने को कहा, लेकिन जेफ ने बात नहीं मानी और फिर से गाड़ी चालू कर दी। फिंच को गुस्सा तो बहुत आया। उसकी हालत अब ज्यादा दिन की नहीं थी, लेकिन अब वो अपनी बनाई चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने गुस्सा दबाकर जेफ को बुलाया और बिना किसी प्रोटेक्शन के अपना हाथ बाहर निकाल दिया। कुछ ही सेकंड में उसके हाथ से सफेद धुआं उठने लगा। उसने जानबूझकर तकलीफ सही ताकि जेफ समझ सके कि अब उसे मैच्योर बनना पड़ेगा, क्योंकि फिंच ने जेफ को इसलिए बनाया था कि उसके बाद वो डॉग का ध्यान रखे। फिंच की बातें सुनकर जेफ अंदर तक टूट गया। सफर में वो चुपचाप पीछे बैठा रहा। फिंच को समझ आया कि शायद वो कुछ ज्यादा बोल गया था, तो उसने माहौल हल्का करने के लिए जेफ को जल्दी ड्राइविंग सिखाने का ऑफर दिया। जेफ खुशी से झूम उठा। अगली सुबह एक तितली आकर कांच पर बैठ गई। फिंच दंग रह गया। सच जानने के लिए उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और इस बार उसे जलन महसूस नहीं हुई। सूरज की रोशनी में उसे सालों बाद थोड़ी सी राहत महसूस हुई। उसने अच्छा सा सूट पहना, धूप में बैठा और अपनी बचाकर रखी हुई डिब्बा बंद चीज खाई। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं रहा। फिर से खून की खांसी आई। अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था। जेफ उसे आरवी के अंदर ले जाने लगा, लेकिन फिंच रुक गया और उसे जोर से गले लगा लिया, जैसे अपना बच्चा हो। उस पल जेफ सिर्फ मशीन नहीं रहा, उसमें इंसानों जैसी फीलिंग्स आ गई थी। कुछ देर बाद फिंच दुनिया से चला गया, लेकिन जेफ का काम अभी बाकी था। 18 घंटे बाद जेफ और डॉग गोल्डन गेट ब्रिज पहुंचे, फिंच का आखिरी सपना पूरा करने। थोड़ी देर वहां रुकने के बाद दोनों फिर से आगे बढ़ गए, नई उम्मीद की तलाश में, क्योंकि एक रास्ते का अंत हमेशा किसी नए सफर की शुरुआत होता है।